तो छात्रों यहाँ पे आपके वार्षिक परीक्षा 2022-23 का आपका सेट डी का आपका देखिए विषय आपका हिंदी का पूरा पेपर जो आपको दिया गया था वही पेपर पूरा आपका आया हुआ है। आपको मैं एक एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जो पेपर आपको मैंने दिए थे वो पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ चुके हैं। आपका देखिए पूरा पेपर आपका सेम टू सेम आपका ऐसा ही पेपर आपको दिया गया था और सारे क्वेश्चन देखिए आप यदि मिला लीजिए आपने कितने स्कोर किए हैं, क्या 60 में से आपने 60 स्कोर किया है या फिर आपके कुछ नंबर कम है। तो चलिए फटाफट आपको यहाँ पे इनके आपको आंसर की देते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 से लेकर आपके 10 तक। तो देखिए आपको इसमें सड़क सुरक्षा के बारे में आपको एक पोस्टर दिया गया था। अब आपको मिलाना है क्या वाकई आपने सारे क्वेश्चन के आंसर आपने सेम किए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित है। सड़क की मरम्मत से, राष्ट्रीय सुरक्षा से, सड़क की रखरखाव से या फिर आपका यातायात के नियमों के पालन करने से। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप देखिए यहाँ पे आपको सड़क सुरक्षा के बारे में आपका पूरा लिखा गया है और उसी के नियम को आपको देखिए सड़क सुरक्षा परिषद, परिवहन विभाग आपका लिखा है और यातायात के नियम का आपका पालन करना चाहिए और सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा, बना लो इसको जीवन धारा। ठीक है, आपका ये लिखा गया। कुछ आपके यहाँ पे निर्देश दिया है ट्रैफिक के आपके कैसे आपके निर्देश होते हैं, क्या यूज करना चाहिए और क्या यूज नहीं करना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया है यह निर्देश किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं यातायात के आपके नियमों का पालन करने से आपका इसमें संबंधित है। तो आप आंसर कर दीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है सेकेंड क्वेश्चन आपका, हमें यातायात के नियमों का पालन क्यों करना आवश्यक है। जुर्माना से बचने के लिए या फिर परेशानी से बचने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए। आप जानते हैं दुर्घटना से बचने के लिए ही हम क्या करेंगे, यातायात के नियमों का पालन करेंगे। तो आपको सी आंसर आपको यहाँ पे कॉपी पर लिख देना था। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय सड़क पर सुरक्षा परिषद के सप्ताह 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए। पुलिस विभाग ने, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग या फिर आपका सूचना विभाग ने। तो आप जानते हैं देखिए जो आपका राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा होता है ये आपके 5 प्रतिज्ञा किसने जारी किया। तो आप पोस्टर में देखिए यहाँ पे परिवहन विभाग आपका इसमें साफ साफ लिखा है। यहाँ पे देखिए चित्र में ये आपका लिखा गया है सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग, यानी आपका मतलब क्या हुआ, परिवहन विभाग ने इसे जारी किया है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे चौथा नंबर आता है, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी। तो आप जानते हैं देखिए भाई सीधी सी बात है यहाँ पे इस नारा की दूसरी पंक्ति क्या होगी, सुखी बना लो जीवन सारा या फिर यह तो संकल्प हमारा, सूख गई जीवन की धारा, टूटे ना कोई सड़क किनारा। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे तो देखिए सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा और इसकी आपका दूसरी पंक्ति आपका यहाँ पे लिखा गया है देखिए बना लो इसको जीवन धारा, लिखा है ना, बना लो इसको जीवन धारा। तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना है बना लो इसको जीवन धारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर ये वाला सुखी बना लो जीवन सारा, आपको यहाँ पे ये वाला आपको सेम टाइप का करना पड़ेगा। और दुपहिया वाहन में कौन सा है, तो आपको देखिए कार लिखा है, ट्रैक्टर, बस या फिर आपका मोटरसाइकिल। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपका जो है जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया ना चौथा, तो चौथा का देखिए अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो लिखा है सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा। आपको यहाँ पे आंसर यार आप यह तो है संकल्प हमारा। आपको दूसरी पंक्ति आपको सोचकर करना है, देखकर नहीं करना है, आपको सोचकर कि भाई सड़क सुरक्षा नहीं एक केवल नारा नहीं है और यह तो हमारा संकल्प भी हमारा है, आपको ये करना है। बाकी आपके तीनों लाइन आपको उसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपका धारा वाला वहाँ पर आपको सूख गई जीवन की धारा आपका ऐसा नहीं था। और इसके बाद देखिए दुपहिया वाहन कौन सा है, कार है, ट्रैक्टर है, बस है या फिर आपका मोटरसाइकिल। आप जानते हैं देखिए आपका 4 पहिया होता है, बस भी चार पैर वाले होते हैं, ट्रैक्टर में 4 पहिए से आपके अधिक होते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल में आपका पे 2 पहिया होता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है निम्नलिखित के उत्तर के आपके सही विकल्प चुनना है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य या फिर आपका उपवाक्य। आप जानते हैं देखिए यहाँ पे आपका इसका आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपको साधारण आपको वाक्य कर देना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 7वां आता है, इनमें से कौन से शब्द में आपका ता प्रत्यय
का प्रयोग नहीं है, तन्मयता, सकता, सफलता या फिर सुगमता। तो आप जानते हैं देखिए ता प्रत्यय आपका जो होता है ना, ये आपका जो ता प्रत्यय होता है देखिए सुगम धनता आपका हो जाएगा, तन्मय धनता, सफल धनता, लेकिन आपका सक धनता तो होता नहीं है, सक कोई वर्ड आपका होता ही नहीं है। तो आपका यहाँ पे सक तो आपका एक ये वर्ड होता है, लेकिन ये आपका यहाँ पे संदेह वाला होता है, लेकिन ये सक आपका इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे सकता यहाँ पे आंसर कर देना है। और क्वेश्चन देखिए 8वां, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था। तो आप जानते हैं देखिए यहाँ पे आपका, तो देखिए आप जानते हैं उनका नाम आप क्या था, यहाँ पे आपका आर्यभट्ट नाम था, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखेंगे तो फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति वाले आसन को क्या कहते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे जो है मुंडी आपका ऊपर सर के ऊपर रहेगा और आप यहाँ पे पैर इधर करेंगे और यहाँ पे आपका हाथ रहेगा। तो आपका जो ऊपर जाता है ना, इसे कहते हैं आपका यहाँ पे सलभासन आपका होता नहीं है। और यहाँ पे मकरासन भी नहीं होगा क्योंकि मकड़ी के आकार का होगा। और पद्मासन देखिए कमल के आकार का, ठीक है, आपका बैठा हुआ पलथी पर आपका पैर रखा हुआ। और यहाँ पे आपका जो भुजंगासन, भुजंग का मतलब ही होता है का सर्प होता है, ठीक है। तो आपका सर्प जैसे आकृति आपका यहाँ पे होता है भुजंगासन, भुजंग यानी सांप, यानी उसकी जैसी आकृति आपका जो फन उठाए वाला होगा यहाँ पे भुजंग आसन होगा। और क्वेश्चन देखिए 10वां, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, महादेव भाई या फिर लोकमान्य तिलक। तो आप इसका आंसर देखिए यहाँ पे कर दीजिए आंसर महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन पूछा गया था। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन के सब कुछ करना संभव है, किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपको आंसर ये आपको कर लेना। 3 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए 12 क्वेश्चन, सलीम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था। आप ये भी जानते हैं, आपने सलीम अली वाला पाठ पढ़ा था। और इसके बाद शहीद अमृता देवी के बलिदान से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, आपका ये क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन दिया गया है, संस्मरण पाठ आपका पे अपराजिता का जो पाठ है इसे अपने शब्दों पे आपको लिखना था। और इसके बाद क्वेश्चन के 15वां, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो जानते हैं आपका दया भाव होना चाहिए, उन्हें जो है हमेशा हेल्प करना चाहिए उनकी। और लता मंगेशकर को कौन से सम्मान और पुरस्कार से प्राप्त हुए थे। तो आप जानते हैं बहुत सारे आपको इनको सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये भारत की स्वर सम्राज्ञी या फिर क्या है, स्वर कोकिला कहलाती हैं। और गांधी जी को आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी। तो आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर का। और इसके बाद 18 क्वेश्चन, ब्राह्मणी प्राणायाम के कोई आपको 3 लाभ करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। रस की परिभाषा आप करना था, साथ में 2 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव। तो आप जानते हैं देखिए भाई साहब, रसों के आपके देखिए परिभाषा क्या है, किसी काव्य को पढ़ते, सुनते और देखते समय जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। और इसके 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अब देखिए स्थायी भाव तो होता ही है, साथ में संचारी भाव है ना, और आपका व्यभिचारी भाव इसे कहते हैं, और विभाव और अनुभव, ठीक है। अब इनमें से देखिए 4 रस के नाम लिखना था। जैसे आपका हास्य रस होता है, हास्य का स्थायी भाव हंसी होता है, रौद्र का क्रोध होता है, और भयानक का देखिए आपका भय होता है, और वीर का उत्साह होता है। आपको ये 4 लिखने थे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे यदि आपने ऐसा किया होगा पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और देखिए निम्नलिखित शब्दों में आपको इक प्रत्यय करना था। तो इक देखिए पुराण का आपको इक करेंगे तो पुराणिक होगा, क्या होगा देखिए पुराणिक, ठीक है। और इसके बाद देखिए समाज का हो जाएगा सामाजिक, आप यदि सामाजिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। और इतिहास का हो जाएगा देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा ऐतिहासिक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर ये करना था, ठीक है, ऐतिहासिक होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 21 से लेकर 24 तक क्वेश्चन, आपको इसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, संदर्भ लिखना था आपको लेखक का नाम कि भाई किस पाठ से आपका उद्धृत है और किस आपके कवि या लेखक ने लिखा है। और इसके बाद देखिए मात्र विषयों को जानता ही आपका सच्चा ज्ञान है, पढ़े हुए चरित्र को ढालना में आपका यहाँ पे सच्चाई ज्ञान है। आप कथन को संदर्भ व्याख्या करना था। और साथ में देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आपको बधाई पत्र करना था। यह क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया था कि भाई इसे रट लो, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आने ही वाला है। साथ में देखिए 9 संवत्सर यानी आपका जो नया साल अभी चालू हुआ चैत्र वाला है ना, तो चैत्र बैसाख वाला 5-10 दिन पहले, उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना था, विक्रम संवत। और आपका यहाँ पे संवत्सर की बात कर रहा है। तो आपके इस प्रकार सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आई होप आपने एक एक क्वेश्चन किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक। और आप यहाँ पे देखिए इंग्लिश का पेपर बिल्कुल आपका रेडी है, रियल पेपर, उसे जाकर देखो और गर्दा मचा दो।